हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मूलधन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने मूलधन के 3 टाइप के फॉर्मूला को लिया है। इस क्वेश्चन में किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, सभी तरह के हमने क्वेश्चन लिया है। हमारा पहला फॉर्मूला है मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। दूसरा जो है मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100 बटा 100 प्लस इंटू समय गुणा दर। हमारा तीसरा जो मूलधन का फॉर्मूला है मिश्र धन माइनस ब्याज। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में ब्याज दिया है तो इस फॉर्मूला को हम करेंगे, ठीक है। अगर जो है क्वेश्चन में मिश्र धन दिया है, क्वेश्चन में मिश्र धन दिया है और साधारण ब्याज नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा वहां पर, तब जाके मूलधन आएगा। और देखिए, ये जो मूलधन दिया है और ये देखिए मिश्र धन माइनस ब्याज। अगर हमारा मिश्र धन दिया है क्वेश्चन में और ब्याज भी क्वेश्चन में दोनों दिया है, तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे। अगर क्वेश्चन में मिश्र धन दिया है, ब्याज नहीं दिया है, तो पहले ब्याज को निकालेंगे, फिर मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे, तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो चलिए, इससे रिलेटेड हमने सारे तरह के क्वेश्चन लिया है, सब में देखेंगे, इसके बाद आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी धन का 10% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 165 रुपये हो तो मूलधन कितना होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है मूलधन कितना होगा। तो मूलधन पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में देखिए साधारण ब्याज दिया है, तो इसमें हम जो हमारा पहला फॉर्मूला हमने आपको बताया था उसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज होगा। तो पहले लिखेंगे मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। तो हमारा जो ब्याज इसमें दिया है, ब्याज कितना दिया है, 165। 165 को हम यहाँ लिखेंगे, गुणा 100 करेंगे, बटा जो हमारा दर है, दर कितना दिया है 10%, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 गुणा, और जो ये 3 है, 3 वर्ष का जो समय है 3 वर्ष, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। जो यहाँ पर प्रतिशत 10% जो दिया है, प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, तो दर है देखिए बटा में 100 यहाँ पर है, ठीक है। इसमें जो कट रहा है, चलिए उसको काट लेते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ देखिए 10 दहा में 100 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 3 से कट रहा है, 3 पच्चे 15, और यहाँ पर भी 1 हासिल होगा तो यहाँ 15 हो जाएगा, 3 पच्चे 15, तो यहाँ पर 3 से कट गया 55 बार में। अब 55 गुणा 10 करेंगे, 55 गुणा 10 करेंगे तो कितना आएगा, 550 रुपये। 550 रुपये, यही इसका आंसर है। हमारा क्या मूलधन कितना निकल कर आया, हमारा जो मूलधन निकल कर आया है 550 रुपये। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, कोई धन 4% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में 2240 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन, इसमें भी मूलधन निकालना है। मूलधन बराबर, इसमें हम किस फॉर्मूला को यूज करेंगे, जो हमने दूसरे टाइप का फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए ये जो 2240 रुपये दिया है, यह 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता, मतलब ये मिश्र धन दिया है। मिश्र धन दिया है, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला को लगाएंगे, मिश्र धन गुणा 100 बटा 100 प्लस करेंगे दर गुणा समय। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मिश्र धन को। मिश्र धन हमारा कितना है, 2240 गुणा 100 बटा 100 प्लस करेंगे दर हमारी कितनी दी है, दर जो दी है 4%, तो यहाँ पर 4 गुणा
समय जो है 3 वर्ष का है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट लीजिए। तो यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है क्योंकि यहाँ जो 100 है वो प्लस में है। तो पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 जीरो यहाँ पर लिख लेंगे बटा में। इसका पहले गुणा कर लेते हैं, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 12 और 100 को जोड़ेंगे 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब इसमें कुछ कट रहा काट लेते हैं। तो देखिए 2 बार में कट रहा है, इस देखिए इतना 2 बार में कट गया। और जो ये 3 जीरो को हम लिख लेंगे यहाँ पर, हमारा 2000। तो हमारा जो मूलधन आया है, मूलधन आया है, मूलधन बराबर 2000 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ब्याज बराबर 450 रुपये और जो दर है बराबर 2 + 1/2%। समय जो है 6 वर्ष, मूलधन ज्ञात करना है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसमें मूलधन पूछ रहा है, मूलधन का फॉर्मूला लिखेंगे, मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। यही हमारा फॉर्मूला है और इसी बेस पे यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ब्याज जो है 450 रुपये है, गुणा 100 है। यहाँ पर दर हमारी कितनी दी है, दर देखिए क्वेश्चन में 2 = 1/2 दी है। तो यह क्या है, यह मिश्रित भिन्न है। इस मिश्रित भिन्न को हमें साधारण भिन्न में बदलना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ गुणा हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो 2 दूना 4 और एक ऊपर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5/2 हमारी दर है ये, गुणा समय जो दिया है, समय दिया है 6 वर्ष। तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए कट रहा है, इसको काट लेते हैं क्योंकि यह बटे में, आप यहाँ बटे में 1 लिख सकते हैं, 1 का कोई वैल्यू नहीं नीचे की है। तो हम यहाँ पर काट लेंगे इसको, 2 तियाँ 6। अब बटा में 5 गुणा 3 बचा है, तो ऊपर काट लेते हैं जो कट रहा है, 20 पंजे 100, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15 और ये 0 कट गया, 150 आया है। अब 150 गुणा 20 हमें करना है, तो 15 दूना 30 कर लेंगे और ये 2 जीरो लग जाएगा। तो हमारा मूलधन देखिए आ गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मूलधन बराबर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपये तथा 5 वर्षों में 700 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी, वह धनराशि क्या होगी। कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपये है, 3 वर्षों में कितना है 500 रुपये, और 5 वर्षों में कितना है, 5 वर्ष में है 700 रुपये। तो इन दोनों का अंतर कर लीजिए, यहाँ पर अंतर करेंगे तो 200 आएगा और यहाँ पर 2 वर्ष। तो यहाँ पर 2 वर्ष आया है, तो 2 वर्ष में कितना हो रहा है 200। जब 2 वर्ष में 200 है तो हमें 1 वर्ष का निकालना पड़ेगा। हम 1 वर्ष का निकालेंगे, 1 वर्ष का 100 रुपये। तो हमारा जो साधारण ब्याज आया है वह आया है 100 रुपये। हमें क्या करना है, 3 वर्षों का, 3 वर्षों का हम जब निकालेंगे, 3 वर्षों का निकालेंगे, 3 गुणा 100 कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 300 रुपये आ गया। तो हमारा जो मिश्र धन है, मिश्र धन 500 रुपये, क्वेश्चन में देखिए 500 रुपये दिया है, यह मिश्र धन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मिश्र धन
माइनस ब्याज। मिश्र धन में से ब्याज को घटाएंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। हमने एक फॉर्मूला बताया था, वही यहाँ पर लगेगा। 500 माइनस 300, 500 माइनस 300 करेंगे तो हमारा जो मूलधन निकल कर आएगा, मूलधन बराबर 200 रुपये। 200 रुपये, यही इसका आंसर है। हमारा लास्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी धन का 5% की दर से 2 वर्ष में ब्याज 1000 रुपये हो तो मूलधन निकालिए। इसमें क्या निकालना है? मूलधन। तो हम मूलधन का फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें पहला फॉर्मूला यूज होगा, मूलधन बराबर, क्योंकि इसमें ब्याज भी दिया है इसलिए, ठीक है, ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। ब्याज कितना दिया है? 1000 रुपये गुणा 100 बटा दर जो हमारी है 5% है, गुणा समय जो है 2 वर्ष है। देखिए समय 2 वर्ष है, तो हम इसमें जो कट रहा काट लेते हैं। 20 पंजे 100, 2 दहा में 20। अब 1000 गुणा 10 करेंगे तो क्या आएगा? 1000 गुणा 10 करेंगे तो आएगा 10,000। मूलधन बराबर 10,000 रुपये, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 10,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष में ब्याज 1000 रुपये होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस तरह की आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसा और भी वीडियो बनाते रहें।